very good morning, friends. How do I select a correct MLM company? How do I double check whether I am in a right company or not? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग हर किसी नए व्यक्ति के जहन में होते हैं। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। Let's understand how do I check. So I'll give you a model, एक टूल, एक मैजिकल टूल जो आपको मदद करेगा जांचने परखने में किसी भी कंपनी को कि वो सही कंपनी है या नहीं, आपको उसको करना चाहिए या नहीं। सो इस मैजिकल टूल या इस मॉडल का नाम है बेप्से मॉडल, BAPPSE। BA स्टैंड करता है बैकग्राउंड के लिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमें कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना है। जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो उसमें हम 2 या 3 चीजें खासकर चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे पीपल, कौन लोग हैं इस कंपनी के पीछे, डायरेक्टर्स, फाउंडर्स, मैनेजमेंट, हु आर दे, क्या बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंस है इन लोगों का, क्या पास्ट रहा अब तक, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर्स, इन सब पैरामीटर्स में इनको मैं चेक करूंगा या इवेल्युएट करूंगा। ऐसा इसलिए वी हैव सीन इन पास्ट, मैंने देखा है बहुत बार कुछ लोग एक कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड करेंगे, कुछ इधर उधर कुछ गड़बड़ किया और फिर एक नया कंपनी शुरू कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि कौन लोग हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चेक करना चाहूंगा कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, क्या कितने एसेट्स हैं कंपनी के पास, क्या एसेट्स है कंपनी के पास। तीसरा, मैं कंपनी का हिस्ट्री या अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करूंगा, कितनी पुरानी है कंपनी, कितने सालों से चल रही है, कितने लीडर्स कामयाब हैं यहाँ पर। कामयाबी का मतलब मेरा है कि क्या इनकम है, क्या सक्सेस है उन लोगों की, सक्सेस स्टोरीज कितनी है, चेक साइजेस कितने हैं, क्या चेक्स की क्या कंसिस्टेंसी है। ये कुछ पैरामीटर्स मैं जरूर चेक करना चाहूंगा और ये चेक करना बहुत आसान है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये वास्तव में जरूरी है कि कंपनी कितनी पुरानी है ये चेक करना या कितनी कामयाब है। क्या कोई नई कंपनी नहीं हो सकती, वो भी तो कामयाब हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, इस पे कोई दो राय नहीं, नई कंपनी भी कामयाब हो सकती है। पर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना हो तो आपके पास दो चॉइस हो। एक वेल एस्टेब्लिश स्कूल जो कि आपके शहर के अंदर पिछले 15, 20, 25 साल से बहुत अच्छे तरीके से, कामयाब तरीके से चल रहा है, हर साल उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में भी उसकी हर टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ओवरऑल पर्सनालिटी में या करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी वो बहुत अव्वल नंबर पे रहता है शहर के अंदर। या दूसरा स्कूल है जो कि अभी नया खुला है, आप ही के शहर में किसी राम श्याम ने खोला, एक नया बोर्ड लगा दिया बड़ा सा और सारे शहर के अंदर पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करा दिए। तो आप बताएं मुझे, आप अपने बच्चे का एडमिशन किस पे कराएंगे, जो राम श्याम ने खोला या जो वेल एस्टेब्लिश स्कूल है। मैं समझता हूं ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि जो वेल एस्टेब्लिश स्कूल है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये बच्चे के भविष्य की बात है, ये उसके करियर या उसके पूरे भविष्य का नींव यहां रखा जाएगा। तो इसलिए मैं बेहतरीन स्कूल चुनना चाहूंगा। यही पॉइंट है दोस्तों, ये आपके करियर की बात है। यदि आपको चुनना है कि कौन सी कंपनी हो तो बेहतरीन से कोई भी कम क्यों, मैं बेस्ट कंपनी ही ज्वाइन करना चाहूंगा, या मैं अगर आपकी जगह हूंगा तो मैं बेस्ट कंपनी ही ज्वाइन करना चाहूंगा। आप में से हर व्यक्ति का जवाब यही होगा कि हाँ, हम बेहतरीन कंपनी को ही ज्वाइन करना चाहेंगे। बेप्से मॉडल का दूसरा शब्द है पी, या दूसरा लेटर मैं कहूंगा पी यानी कि प्रोडक्ट। किसी भी कंपनी को जांचने परखने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अहमियत रखता है। प्रोडक्ट्स को जांचने परखने के लिए एक सब मॉडल है जिसका नाम है रोर। यहां पे रोर की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, URAUR। आइए एक करके समझते हैं। पहले यू का मतलब है यूनिवर्सल, कंपनी किस प्रकार के प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। क्या ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स हैं, सबके लिए हैं, यानी कि हर इंसान के लिए काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, या
कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरे लिए वो कंपनी सही है जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, जो कि हर इंसान की जरूरत हो ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। दूसरा लेटर है आर। आर का मतलब रीपरचेज, रीयूज। वो प्रोडक्ट जो कि बार बार एक व्यक्ति खरीदता है, यानी कि रीपरचेज करता है। कंज्यूमेबल आइटम, ऐसी आइटम जो बहुत जल्दी जल्दी आप कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल, मैं टीवी फ्रिज एक ही बार लूंगा कुछ सालों के अंदर, हर रोज एक नया टीवी नहीं खरीदूंगा। आज अगर लूंगा तो जाहिर सी बात है अगला टीवी कुछ समय के बाद लूंगा, अगले महीने नहीं लूंगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो मेरी दिनचर्या में हर रोज मैं इस्तेमाल करता हूं। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे तो वो उस कंपनी की स्ट्रेंथ होगी, प्लस पॉइंट होगा। तीसरा लेटर है ए। ए मींस अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब यहां पे चीप या सस्ता बिल्कुल नहीं है। अफोर्डेबल का मतलब है कि सही क्वालिटी सही दाम पर, या जिसको मैं बोलता हूं वाजिब दाम पर, या जो प्राइस पॉइंट है वो मार्केट से कॉम्पिटिटिव है, तो उसका मतलब है अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। फिर आता है आपका यू, यानी कि यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्या कंपनी के पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादातर प्रोडक्ट्स या कम से कम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि यूनिक हैं, या उनके अंदर कुछ ऐसी खासियत है जो कि औरों से उसको अलग करते हैं, तो वो मेरे को प्लस मार्क्स मिलेंगे उसके। अगर वो कंपनी के अंदर है तो मैं उसको प्लस पॉइंट दूंगा। सबसे अहम बात जो कि अक्सर लोग जिसको इग्नोर कर देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, या शायद उनका ध्यान वहां पर नहीं जाता, वो है क्या कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग R&D टीम है प्रोडक्ट्स को लेकर के, एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। अगर आज कंपनी के पास कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स हों लेकिन कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग R&D टीम नहीं है, तो आज कितने भी बेहतरीन प्रोडक्ट्स उसके पास हो, आने वाले समय में उसको सस्टेन करना या उस कंपनी को, अपने आप को, उस ग्रोथ रेट को बनाए रखना अपने लिए बहुत मुश्किल होगा। तो जब कंपनी के लिए मुश्किल होगा तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, यानी कि आपके लिए भी मुश्किल होगा। तो आज जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो अच्छे होने ही चाहिए, साथ ही साथ कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का प्लान क्या है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स। वो नए नए प्रोडक्ट्स की खोज कर रही है, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स वाजिब से वाजिब दाम पर क्या वो लाने की कोशिश लगातार कर रही है। वो R&D टीम ही कर सकती है यदि वो है। ज्यादातर कंपनियों में ये मिसिंग होता है, R&D डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जहां पर है वो प्लस है, जहां नहीं है तो वो माइनस मार्क्स है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है प्लान। वैसे तो आमतौर पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्लान को जान कहा जाता है उस कंपनी की, लेकिन याद रखिएगा प्लान एक पैरामीटर है, एक फैक्टर है। जो बाकी फैक्टर्स मैं आपको पहले बताए और जो अब आगे बताऊंगा वो भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अभी हम प्लान की बात करते हैं। प्लान कैसा है उसको हम 3 पैरामीटर्स में, क्योंकि हर कंपनी के अलग अलग प्लान है। सबसे पहला पैरामीटर है कि उसका सक्सेस रेशियो क्या है, राइट। कितने लोग कामयाब हैं, कितने समय से है उसके अंदर, कितने लोग कामयाब हुए, क्या चेक का साइज है, कितने चेक कंसिस्टेंटली कितने लोगों के आ रहे हैं, इस तरह से मैं चेक कर सकता हूं उसको, यानी कि S। दूसरा आता है D, डुप्लीकेबल। डुप्लीकेबल का मतलब मेरा है कि जो व्यक्ति पहले शुरुआती दौर में कंपनी के अंदर आया वो, या आज कितने भी साल के बाद जो आज नया व्यक्ति आया वो भी वो सब काम कर सकता है, वो सारी अचीवमेंट्स कर सकता है, या वो कहें तो उससे आगे बढ़ सकता है। तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्लान का, वो है इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी बोलता हूं तो उससे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में मैं उसको समझा देता हूं आपको। 5 साल पहले जिस व्यक्ति ने ज्वाइन किया वो जितनी इनकम कमा रहा है, क्या आज जो व्यक्ति ज्वाइन करेगा वो उससे ज्यादा कमा सकता है? क्या उसके पास बराबर का मौका है उतना या उससे ज्यादा कमाने का? या आज से 5 साल के बाद भी कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन करेगा तो क्या उसके पास भी उतना ही बराबर का मौका होगा आपसे या आपसे ज्यादा कमाने का? क्या वो प्लान वैसा है तो सही है, अन्यथा आपको सोचना पड़ेगा।
चौथा पॉइंट आता है एस यानी कि सपोर्ट। सपोर्ट किस चीज का? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनी से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट चाहिए होता है वो चाहिए होता है सप्लाई चेन का। कंपनी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है सप्लाई चेन को बनाए रखने में, यानी कि स्टेट में कहां पर है, ग्लोबली ओवरसीज बॉर्डर में अगर हम बात करें तो क्या वो ग्लोबली प्रेजेंट है, कितने, अगर है तो कितने कंट्रीज में प्रेजेंट है, अगर वो सिर्फ कंट्री में है तो कितने स्टेट्स के अंदर है, तो इस तरीके, या और अगर स्टेट्स में प्रेजेंट है लेकिन कहां कहां पर उसके आउटलेट्स हैं, कहां पर उसके स्टोर्स हैं, प्रोडक्ट कहां तक वो अवेलेबल करा सकती है, वो उसका एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन हमें देखना है कि हम वो हमें चेक करना है कंपनी की कि सप्लाई चेन स्ट्रेंथ कितनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है, पहला कवरेज क्षेत्र कितना है। सप्लाई चेन के दो हिस्से होते हैं, पहला कवरेज क्षेत्र कितना है, जो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंस कितना है कंपनी का। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सप्लाई चेन का, वो आता है सोर्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोर्सिंग। शुरुआत में बहुत आसान होता है, किसी भी वेंडर से टाई अप करो, प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं, आप शुरू करते हैं। लेकिन चैलेंज कहां पर आता है? जब कंपनी ग्रो करना शुरू करती है, प्रोडक्ट्स की सप्लाई डिमांड ज्यादा होती है, सप्लायर आपको टाइम से देता नहीं है, XYZ, वो सोर्सिंग को राइट सोर्सेज से, वो राइट रिसोर्सेज बिल्ड करना, यानी कि क्या मैं 100% डिपेंडेंट हूं वेंडर्स के ऊपर, एक्सटर्नल पार्टीज के ऊपर, या मेरी इन हाउस भी कैपेबिलिटी है उस प्रोडक्ट्स की सप्लाईज को बनाए रखने के लिए। क्या मेरे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं इंश्योर कर सकूं कि मेरे पास सप्लाईज की कभी चैलेंज नहीं होगा। अच्छी कंपनीज जो होती हैं उसमें ज्यादातर कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग तक भी खुद करती हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है एजुकेशन। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है, वो क्या एजुकेशन सिस्टम आपको दे रही है, क्या एजुकेशन सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रही है। क्या वो सिर्फ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको देती हैं या कुछ और ट्रेनिंग्स भी आपको देते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कोई भी टीम या कंपनी वही अच्छी कहलाएगी जो आपको कम से कम 3 तरह की, ज्यादा दे तो अच्छी बात है, मिनिमम 3 तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो आपको जरूर दे। पहला, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग। दूसरा, आपके स्किल्स, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए आपको जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपको किसी व्यक्ति को बुलाना है, इनवाइट करना है, तो वो एक स्किल है। यदि अगर आपको किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद क्लोज करना है तो वो एक स्किल है, क्लोजिंग स्किल्स। तो इस तरीके से स्किल आपको सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं या नहीं है। यानी कि इसको मैं बोलता हूं एजुकेशन में कम से कम 3 चीजें, जिसको मैं बोलता हूं PSP, ये होना अति आवश्यक है। अगर ये है तभी वहां का एजुकेशन सिस्टम सही है या मजबूत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, माहौल को एक खुशनुमा या लर्निंग कल्चर, जिसको मैं बोलता हूं कि आदमी खुद से आगे बढ़ चढ़ के सीखने में हिस्सा ले रहा है। क्या वो वैसा माहौल बना पा रहे हैं कंपनी या टीम, तो सही जगह पर आप हैं। अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अब इन सब पैरामीटर्स के हिसाब से आपने चेक कर लिया, तो आपको जो करना है और जो नहीं करना है वो 2 चीजें बताता हूं। आपको डीरेल होने से बचना होगा। डीरेल का मतलब क्या? जैसे ट्रेन जब पटरी पे जाती है, जब तक वो कितनी भी रफ्तार से चले, लेकिन जब तक वो पटरी पे रहेगी वो सही सलामत अपने मंजिल पर पहुंचेगी। लेकिन जहां पटरी से एक भी बोगी का एक भी पहिया अगर उतरा तो वहां गड़बड़ हो जाए। वही आपको ध्यान रखना है कि आप डीरेल ना हो। क्विक मनी, गेट रिच क्विक, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको दिखाएंगे कि ये प्लान है, बहुत आसान है, इसके अंदर हम जल्दी से पैसा कमा सकते हैं। पर याद रहे, मैंने आपको पैरामीटर्स दिए हैं, उस पैरामीटर्स पे उसको इवैल्यूएट करिए। और दूसरा, जब आप पहले से चेक कर चुके हैं, आप मन बना चुके हैं, इवैल्यूएट कर चुके हैं अपने पैरामीटर्स पे, तो टिके रहिए उस डिसीजन पे, स्टे फोकस्ड और उसी पे काम करें, डीरेल ना हो। दूसरा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको कई बार आकर के बोलेंगे, अरे ये कंपनी अभी नया शुरू होने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वही व्यक्ति पैसे कमाते हैं जो कंपनी के शुरुआती दौर में आते हैं। रिमेंबर, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, इक्वल अपॉर्चुनिटी।
अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोल रहा है कि फर्स्ट मूवर को एडवांटेज होता है या उसको ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, तो इसका मतलब वैसे ही वहां पे कुछ गड़बड़ है, झोल झाल है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन चीजों से कभी भी प्रभावित मत होइएगा या अपना फोकस मत हिलने दीजिएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे आपको बच के रहना है, और वो है सेट वर्कर। अब ये क्या चीज है सेट वर्कर? बहुत सिंपल, जो सेटिंग करते हैं। मेरी थोड़ी सेटिंग हो गई किसी कंपनी में और मुझे लगा अच्छा मुझे यहाँ पे कुछ बेनिफिट होने वाला है, वो अपना कुछ छोटा लालच या अपना कुछ छोटी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मैं कहीं पे अपनी एक सेटिंग कर लेता हूं और फिर मैं अगर आपको अप्रोच करता हूं तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप डीरेल ना हो। आपने इवेल्युएट किया है इन 5 पैरामीटर्स पे। बेप्सी मॉडल से एक प्रूवन टाइम टेस्टेड मॉडल है। ये 5 पैरामीटर्स पे अगर आपने कंपनी को चेक किया है तो उसके, और अगर वो उस पर खरी उतरी है तो आपको कहीं दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। स्टे फोकस्ड, काम करिए उसके ऊपर। विद माय एंटायर एक्सपीरियंस, जो मैंने सीखा है लाइफ में, मुझे एक चीज समझ में आती है कि जब आप एक सही दिशा में जा रहे हैं या एक सही कंपनी में जा रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये बड़ा कॉमन है कि हर 1-2 साल के अंदर या एवरी नाउ एंड देन आपको लोग मिलेंगे जो डीरेल करने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाली 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, क्विक मनी, गेट रिच क्विक स्कीम होती हैं वो, राइट? इस तरह के स्कैंडल्स होते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई, बहुत सारे ऐसे स्कैम आए, कुछ स्पीक करके आए, कुछ बिल्स करके आए, कुछ फ्यूचर करके आए, कुछ ये करके आए, कुछ वो करके आए, कुछ। तो ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ लोगों को बहुत लंबे समय तक। आप बेवकूफ बना सकते हैं बहुत सारे लोगों को कुछ समय तक। आप बेवकूफ कभी भी नहीं बना सकते बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे समय तक। और यह स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, कभी भी जब आपको इस तरह की कोई लुभावने चीजें दिखे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों को याद करना है और इन्हीं पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करना। और अगर आपको लगे कि यार ये तो जो पहले व्यक्ति चला जाएगा और उसको इतना बेनिफिट मिल जाएगा, वो बेनिफिट मिल जाएगा, वेट, जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है। कुछ समय के बाद वो स्पीक उड़ गई, वो फ्यूचर फरार हो गया, वो बज हो गया। इस तरह होगा हमेशा। ये मैं लगभग शायद आज 22-23 साल से ये देख रहा हूं इस इंडस्ट्री के अंदर। ये बहुत कॉमन है। ऑल्दो नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया में लोग गलत जगह दिमाग लगाने वाले भी होते हैं। कुछ लोग हर लॉ, हर कानून का कोई ना कोई ट्विक करके, जुगाड़ करके और वो चला लेते हैं। जब तक पकड़ में आएंगे तब तक तो वो बहुत सारा नुकसान बहुत सारे लोगों का कर चुके होंगे। बाद में उनका क्या होगा, बहुत सारे लोग तो जेल में बैठे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मेरा वो समय, मेरी वो मेहनत, मेरा वो पैसा, या मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मेरा भरोसा मेरे लोगों के ऊपर, मेरी टीम का भरोसा मेरे ऊपर, वो कभी शेक नहीं होना चाहिए। वो ही सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप टिके हुए, संभले हुए, एक फोकस्ड वे में एक पटरी पे चलते रहेंगे, डीरेल अपने आप को नहीं होने देंगे, तो आपकी चुनी हुई कंपनी जो आपने इन 5 पैरामीटर्स पे जिसको इवैल्यूएट किया, अगर वो खरी उतरती है तो आप उस पर टिके रहें, उस पर लगे रहें। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि होता क्या है। कई सेट वर्कर की पहचान क्या है। आपने जिन पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट किया, बेप्सी मॉडल पे जिस कंपनी को इवैल्यूएट किया, आपने उसको सब पॉइंट्स के आगे सिर्फ 1 से 4 के बीच में रेटिंग दीजिए। और जब उस कंपनी को अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने तोला इन 5 पैरामीटर्स पे, आपने उस कंपनी को तोला और तोलने के बाद आपने पाया कि एक, या आपने रेटिंग दी तो आपने वो रेटिंग पाई कि हाँ ये मेरी फेवर में है। अगर 10 में से मैंने 8 नंबर या 9 नंबर या 8 नंबर या 9 नंबर या 10 नंबर मैंने उस कंपनी को दिए, तो अब ये मेरे लिए बेस्ट कंपनी है, मुझे इसी को करना है, इसी के साथ रहना है। ये एक बार जब आपने ये डिसीजन ले लिया, अब आप सोचिए अगर ऐसी किसी कंपनी में कोई व्यक्ति हो और वो कल को किसी और कंपनी में भाग रहा है, तो वो क्या कहेंगे आप उसको? डीरेल हो रहा है, भटक गया है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि लोग आएंगे जो आपको लुभावनी चीजें दिखाएंगे, और सिर्फ ध्यान रखना
वो टेस्टिंग टाइम है आपका, वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ है। आपने इवेल्युएट किया है, अपने पे उस इवेल्युएशन पे भरोसा रखें और टिके रहें। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप इवेल्युएट कर लें और फिर जब मन बना लिया तो फिर टिके रहें। उसके अलावा को फिर बार बार इधर उधर ना देखें। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा होगा, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति के पास, जब आपने किसी कंपनी को इवेल्युएट किया और उसको 9 नंबर दिए, तो और दूसरी कंपनी को अगर आप इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद 6 नंबर आते, तो क्या आप जिस कंपनी को 5 नंबर या 6 नंबर देंगे उस पर जाएंगे? नहीं। ये काम सिर्फ सेट वर्कर करता है, यानी कि जो सेटिंग करते हैं वही ऐसा काम करते हैं। आप इसको ऐसे मान के चलिए, अगर एक व्यक्ति जो मर्सिडीज का ओनर है, अगर आप उसको कोई भी लालच देंगे, कुछ भी अगर उसको बोलेंगे कि तो क्या वो कोई छोटी गाड़ी मारुति 800 या ऑल्टो पे आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर एक ड्राइवर है, ओनर नहीं है, शॉफर है जो मर्सिडीज चला रहा था, अब उसको अगर आप बोलेंगे कि नहीं आपको x नहीं 2x सैलरी मिल जाएगा, यानी कि आपको छोटा बेनिफिट दिखेगा, तो आप शिफ्ट हो जाएंगे। वो मर्सिडीज की जगह वो ऑल्टो चलाना शुरू कर देगा, क्योंकि गाड़ी उसकी नहीं थी, यानी कि वो क्लियर नहीं था कि उसको चाहिए क्या। उसको सिर्फ इमीडिएट बेनिफिट दिखता है, सिर्फ वही लोग डीरेल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, जो इजीली डीरेल हो जाएंगे उस कैटेगरी में हैं, या जो फोकस रहेंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट गेट डीरेल्ड। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। आई होप यू लाइक्ड इट। आई होप यू विल इंप्लीमेंट ऑल दिस व्हाट यू हैव लर्न्ड इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब करिएगा और अपनी टीम के साथ शेयर करिएगा और उनको भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे बहुत सारे और वीडियोस में लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, और एक बेहतरीन प्रोग्राम भी बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट।